नमस्कार। मैं पुष्कर अवस्थी आज जो है प्रारंभ के मंच पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैंने एकल वीडियो करने का निश्चय किया क्योंकि मैंने आज दो खबरें पढ़ी जिससे मुझे लगा कि मुझे इस पर तुरंत कुछ कहना चाहिए। पहला तो मैंने यूनाइटेड नेशन में अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप का भाषण सुना और उसने मुझे कुछ सोचने में मजबूर कर दिया। सोचने में से ज्यादा मुझे जो भविष्य की आठ है जो मुझको कई वर्षों से मिल रही थी, मुझे लगा कि लगता है कि उसके साकार होने का समय अब आ गया। आज डोनाल्ड ट्रंप ने, जैसे सभी जानते हैं कि वो गया यूनाइटेड नेशन, वहां पर जो है उनका एस्केलेटर खराब हो गया, टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया। निश्चित रूप से जल्दी का टीम को सुनानी थी। यूनाइटेड नेशन इररिलेवेंट हो गया है। जो उनको करना होता है वो एक टिपिकल डोनाल्ड ट्रंप की जो होता है भाषण, वैसे ही था। तो सवाल इस बात का है इसमें भारत के लिए क्या है या भारतीयों के लिए क्या है। भारत और रूस जो है यूक्रेन में युद्ध करा रहे हैं। भारत और चीन रूस का साथ दे रहे हैं। ये तो पुरानी बातें हो गई, इसका कोई रिलेवेंसी अब आज की तारीख में है नहीं, क्योंकि इट इज वन एस्टैब्लिश फैक्ट कि अमेरिका की दिशा में जा रहा है और ये बातें किस लिए कह रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या कही मैंने, आज उन्होंने कहा कि हमको जो है वी हैव टू प्रोटेक्ट फ्री स्पीच, फ्री एक्सप्रेशन, रिलीजियस लिबर्टी। बहुत अच्छी बात है। तो साथ में उन्होंने कहा टू प्रोटेक्ट मोस्ट प्रोसिक्यूटेड रिलीजन इज क्रिश्चियनिटी। ये कितना हास्यपद है कि अमेरिका का राष्ट्रपति अमेरिका में बैठ के यूनाइटेड नेशन के में ये विश्व को बता रहा है कि विश्व में ईसाइयत जो है सबसे ज्यादा जो है एक ऐसा धर्म है जिसके खिलाफ सबसे ज्यादा प्रोसिक्यूशन हो रहा है और उसको बचाना। ये मेरे लिए कम से कम जो है एक लाल झंडी है। जिस तरीके से पहले से ही कहा जा रहा था और फिर कई लोगों ने बात भी की है कि ट्रंप का जो मागा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जिनका समर्थक है, वो उनकी क्रिश्चियनिटी बेल्ट से आता है और स्वयं ट्रंप जो है एक रेडिकल क्रिश्चियनिटी को के सपोर्ट से आगे बढ़ते हुए उनकी बात कह रहा है। यदि अमेरिका में बैठ के अमेरिका का राष्ट्रपति ये कहता है कि ईसाई धर्म खतरे में है, तो इसका अर्थ ये है कि उनका सपोर्टर जो है वो और जो है सड़क पे आए। वो उसमें एक स्पीयर साइकोसिस जो है वहां के क्रिश्चियन व्हाइट, सारे क्रिश्चियनिटी की बात नहीं करता। ट्रंप जब क्रिश्चियनिटी की बात करता है तो व्हाइट स्किन एंग्लो सैक्सन क्रिश्चियनिटी की बात करता है। उसका सपोर्ट बेस वहीं से आता है, वही चर्च आता है, जो बाइबल बेल्ट है वहां से आता है। तो ये एक लाल झंडा, लाइट रेड फ्लैग है उन समस्त भारतीयों के लिए जो वहां पर अभी भी उसके माया मोह में चिपके हुए, जो वहां रह रहे हैं। मैं नहीं समझता हूं कि आने वाले दिन उनके लिए बहुत अच्छे, क्या अच्छे भी होंगे। वहां रंग भेद कितना है, जिसको वहां का भारतीय जो है दबे स्वर में भले स्वीकार करता हो, लेकिन स्वीकार बौद्धिकता स्तर पर नहीं करता है। जो पिछले 2-3 दशकों से जो है एक नियो इंडियन वहां पहुंचा है, जो कि इसको बहुत स्पष्ट कर दे तो आईटी सेक्टर वाला पहुंचा है, जो वहां पर एक तो जो है अच्छा पैसा कमा के वहां के समाज में घुस में सम्मिलित होके वहां का ही हो गया। उसको अब जो है भारत और भारतीयता से हीनता उसके अंदर बढ़ती है। उसके बच्चे जो है फर्स्ट जनरेशन के बच्चे वहां पे है, वहां के कॉलेज में पढ़ रहे हैं और उनको अंत तक विश्वास ये है कि अमेरिका उनके बिना जी नहीं सकता, इसलिए जो है उनका कुछ नहीं होगा। ये जो सारी गलतियां जो है वो जो है भारत से ही है और भारत को कोसते भी है कि भारत में जो है उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, यहाँ आरक्षण था, इसलिए हम जो है सब कुछ
होते हुए भी हम यहाँ से चले गए, हमको जाना पड़ा, बड़ा दुख है। और वहां गए और अमेरिका ने हमको संभाला। तो ये अब नमक अदा करेंगे, अमेरिकी नमक का हक अदा करेंगे अपने खून से। क्योंकि जब जो है अमेरिका की वो पीढ़ी जो असफल हो चुकी है, जो नशे की आदी है, जिसमें हीनता कूट कूट के इसलिए भर गई क्योंकि वो जो है अमेरिका के जो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है उसकी भीत पे जिंदा है, उसकी क्रिएटिविटी खत्म हो चुकी है। वहीं पे उसके समकक्ष वो देखता है एक भूरी चमड़ी वाला, काली चमड़ी वाला, जिसका कि नाक नक्श जो है भारतीय उपमहाद्वीप और तथाकथित साउथ एशिया अमेरिका की नजर में वहां का है। तो उनके लिए फर्क नहीं पड़ता, वो सारा गुस्सा उनका फ्रस्ट्रेशन इन पे निकलना। और जिस तरीके से पॉलिसी ट्रम्प की आई है, मैं नहीं समझता हूं कि जो भारतीय सोच रहे हैं कि वहां के समाज में रंगत करके बच जाएंगे और या धर्म भी परिवर्तित कर लेंगे, क्रिश्चियनिटी कबूल कर लेंगे, उसके बाद वो बच जाएंगे। मैं नहीं समझता हूं कि एंग्लो सेक्शन की परत के जो चश्मा उन्होंने पहन रखा है उसके आगे उनका रंग कोई मैटर कर जो है मैटर करेगा। वो मैटर जो है उनको जो है तो इतना ही करेगा कि वो जो है भारतीय मूल के हैं, काफी मूल के हैं, बुरी चमड़ी के नहीं है। तो उनको जो है या तो उनको नष्ट होना होगा या उनको जाना होगा। मैं बहुत मुझे कुछ दुख नहीं है ये सब कहने में, क्योंकि ये स्पष्ट दिख रहा था, लेकिन मुझको जवाब इसलिए आज देना पड़ा, इस सब चीजों कहना पड़ रहा है क्योंकि अभी जब H1B वीसा का मामला आया था, जब ट्रंप ने इसकी घोषणा की तो 24 घंटे जब तक उसका फर्दर क्लेरिफिकेशन नहीं आया था, तब तक जो है 24 घंटे जो है मैंने जो है सोशल मीडिया पे इन NRIs को जो वहां पे है, यहाँ के जो भारतीय हैं, जो IT सेक्टर जुड़े हैं, उन सबको मैंने जो है पानी पी पी के भारतीय सरकार को कोसते हुए देखा। ऐसा लग रहा था जैसे ये H1B वीसा जो है ये डोनाल्ड ट्रंप नहीं लेकर आए, बल्कि भारतीय सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर आए। उससे स्पष्ट था कि ये जो आपका जो है पिछले 2-3 दशकों से भारतीय पीढ़ी तैयार हुई है, जो तथाकथित रूप से जो है इंजीनियरिंग करके जो है IT सेक्टर में एक लाखों की पैकेज पा रहा है, वो जो है अपने आप को शेष भारतीयों से कहीं अपने को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए सर्वश्रेष्ठता की हीनता से ग्रसित, वो व्यक्ति में जो है वो आज व्यक्ति जो है उसमें जो है अमेरिकी समाज के कुछ गुण आए और ना आए, उसमें अमेरिकी समाज का जो मेटलिस्टिक अवगुण है वो पूरी तरह समाज है। वो इसका मुझे तब ये भी समझ में आता है कि जब जो भारत की धरती अपने स्वेच्छा से कमाने खाने पीने के लिए जाता है, विशेषकर मिडिल और अपर मिडिल क्लास और रिच क्लास, वो जो है भारत के अपने ही समाज के अपने साथ के जिनको छोड़ के जा रहा है उनको दोयम दर्जे का समझता है, तो सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स लेके जा रहा है। इसीलिए उसको आज जो है वो सारा फ्रस्ट्रेशन ट्रंप पे ना निकाल के जो है वो भारत सरकार पे अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है कि ऐसे और उसको गुस्सा आ रहा है कि क्यों नहीं भारत सरकार ट्रंप के घुटनों के उसके सामने घुटनों में झुक जाती है और झुकने के बाद उससे जो है सारी समस्या उनकी दूर। अरे भाई, तुम अमेरिका गए हो, तुम कमाने गए हो, तुम अपने हिसाब से गए हो, तुम अपने सुख दुख के लिए भी तुमने जीवन में निर्णय लिया है। ये चुनाव हम और तुमने सबने किया, मैंने भी किया। जो यहाँ रुके वो भी रोजाना चुनाव करते, क्या करना है नहीं करना, और जो भी चुनाव करता है उस अपने हिसाब से अच्छे के लिए करता। लेकिन उसके बाद जिंदगी क्या अच्छी चलती है क्या? बुरे दिन नहीं आते? बिल्कुल आते, मुसीबत पहाड़ गए। लेकिन उसके लिए किसी और ब्लेम करो, उसके लिए आप स्वयं अपने ही राष्ट्र और स्वयं उस समाज को जिससे तुम जहां से तुम निकले हो उसको तुम जो हो ये हक समझते हो कि तुम उन्हें क्रिटिसाइज करो। इसके मतलब यह तुम यू हैव लॉस्ट। और मैं नहीं समझता हूं जिस तरह लोग आह्वान कर रहे हैं उनको आना चाहिए, आए। मैं नहीं समझता हूं कि उनके आने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, उनके आने का जो है कोई हमको बहुत स्वागत करना है। वो आए, करे, जिस तरह सब लोग मेहनत करेंगे करेंगे,
हम भी तो यहीं से अपना जो है जीवन यापन कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सफल होते हैं, कुछ सफल होते हैं, कुछ नहीं होते। आप भी आइए, लेकिन हम अपना श्रेष्ठता का भाव लेके मत आइए। इसीलिए मुझे लगता है कि जो यहाँ से भारतीय गए और वहां के समाज के अप्रोच में अपने को एडजस्ट करने की कोशिश करने लगे, जहां पर उन्होंने आचार व्यवहार जो है उस देश का उन्होंने अपना लिया जहां वो गए, इसलिए उनकी दुविधा बहुत ज्यादा बढ़ी, क्योंकि वो जो है अपने जड़ों से कटती थी। अब मैं आता हूँ दूसरी बात है, जो कि छोटी सी बात है, लेकिन इन्हीं जो मैंने बात कही उसी को ही कहीं ना कहीं दर्शाता है। शशि थरूर का मैं आज जो है एक वक्तव्य सुन रहा था। जब वे अमेरिकी दौरे पे गए, वहां पे उन्होंने हवाला दिया कि 5 कांग्रेसमैन अमेरिकी, जिनके क्षेत्र में भारतीय समूह के लोग, उन्होंने शशि थरूर से कहा कि भारतीय समुदाय से उनको अप्रोच नहीं किया गया, कि वो अमेरिकी सरकार के वो निर्णय जो कि जिस देश से वो आए हैं, यानी भारत, उनका अहित कर रहा है या उनके विरुद्ध है, या अवैधानिक है, अमर्यादित है, उसको कुछ कहे या करे, किसी भारतीय ने प्रयास नहीं किया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ सीधे है कि जो भारतीय यहां गया है वो वहां पर जो है सब कुछ अपना पीछा जो है कम्बल लपेट के उड़ाया है, उस तरफ देखना नहीं चाहता है, वो अपने आप को अलग दिखना नहीं चाहता है। वो ठीक है, जहां चल रहा है वो भारत निपटेगा, भारत के भारतीय निपटेंगे, लेकिन हम अमेरिकन, हम अमेरिका से, इसलिए वो अपने को सामने नहीं आया। वहीं पे यदि कोई जीव होता, चाइनीज होता, वहां पर चीन या इसराइल क्लब होता है, वहां उसके उसके उस भले वो 2 जनरेशन पहले आए, वो बात करते, सही गलत की बात करते। यहाँ पर अमेरिका में इस तरह का बसा जो नवधारणा भारतीय है, वो उसको भारत और भारतीय सरकार की कठिनाइयों से कोई अर्थ नहीं, वो तटस्थ रहना चाहिए। और यहाँ बता दूं आपको, हम एक ऐसे मोड़ पे आ चुके हैं जिसका इतना पीछे आप जा नहीं सकते। हम संधि काल में, इसमें तटस्थता का कोई मतलब ही नहीं। इसमें इसमें तटस्थ सबसे हारा व्यक्ति, जो हारेगा आगे वो तो लड़ के हारेगा, ये तटस्थ तो अभी से हारा हुआ है। इसीलिए इन तटस्थ भारतीयों से कोई माया मोह संवेदना मुझे बिल्कुल नहीं हो रही, क्योंकि मैं इनसे बात करता हूं, देखता हूं, इनके अंदर जो है, आपके सामने आप करीबी है इसलिए जो है उन भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन जब आप पीठ पीछे होते हैं, कहीं दूसरे क्षेत्र में आते हैं, किसी अमेरिकी की बात करते हैं, तब उनको दे हैव ए वेरी ग्रेट कंटेंट फॉर द इंडिया एंड इंडियंस। मैं यहाँ पे अपनी बात ये कहकर समाप्त करूंगा, भारत के भारतीय या भारत का हिंदू, भारत का सनातनी, उसके पास तो एक अवसर है कि वो कुरुक्षेत्र में का भागी बने, लेकिन वो भारत के लोग जो बाहर चले गए, विशेषता अमेरिका, और अमेरिका में अपनी प्रतिष्ठा की भूमिका निभा रहे हैं, और ये भूल जाना चाहते हैं कि उनकी जड़ें भारत में, वो जो है कुरुक्षेत्र के भागी भी नहीं, वो अभी से हारे हुए, और अभी से जो उनका संहार होता है आगे, और अमेरिकी में उनको जो उजाड़ा बिगाड़ा जाता है, या जिस तरीके से जर्मनी में ज्यूज को खदेड़ा गया था, और बाद में जो है पूरे यूरोप से, तो मैं समझता हूं अमेरिका का भारतीय 21वीं शताब्दी का यहूदी है, और उनका यदि उन्होंने अभी भी अपने दर्शन में कोई बदलाव नहीं लाए, तो मैं जो है कोई उनका भविष्य अमेरिका में या कहीं भी या स्वयं भारत में नहीं दे।
इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मैं नहीं जानता कि इसको लोग जो है कितना समझना चाहेंगे या समझेंगे, लेकिन जिसको भी समझ में आता है उससे मेरा जो है आग्रह है, कृपया करके इस चैनल प्रारंभ को जो है आप सब्सक्राइब करें और मेरी बात समझ में आती है तो शेयर करें। इसी के साथ राम राम।